हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलो, आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, आइसोमरिज्म का जो नेक्स्ट वीडियो है, आज हम लेके आए हैं। सो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो हम पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, क्या क्या पढ़े थे हम? चेन चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, आएगा समझ में? सो आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, फंक्शनल आइसोमरिज्म। सो फंक्शनल आइसोमरिज्म देखो, सेम वही प्रोसेस में तुम चलोगे। फंक्शनल आइसोमरिज्म देखो, दो तो मैंने आपको बोल रखा है, कोई भी मॉलिक्यूलर, कोई भी कंपाउंड दोनों का, सपोज दिस इज ए कंपाउंड, दिस इज योर बी कंपाउंड, आएगा समझ में? सो दोनों कंपाउंड का क्या कॉमन बोला था मैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हारा सेम रह जाएगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ जाएगा। समझ में? जो आईपीएस में मैं आपको बोला था, जितना भी फंक्शनल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, सियानाइड, आइसोसियानाइड, व्हाटएवर में, क्लियर? सो हम क्या देखें? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम रहेगा, बट फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ जाएगा। सो उन दोनों को क्या बोलेंगे हम? फंक्शनल आइसोमर, एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमरिज्म। लेकिन बेटा एक ध्यान में रखना, ये जो एग्जाम में तुम्हारा देखो, तुम्हारा 11th में तुमको क्या पूछेगा? डिफाइन फंक्शनल आइसोमर और फंक्शनल आइसोमरिज्म, गिव टू एग्जांपल्स। लेकिन तुम्हारा जो एंट्रेंस में आएगा बेटा, तुमको पूरा डिटेल जानना पड़ेगा कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि फंक्शनल आइसोमर होते हैं। वही तुम्हारा नीट एंड जेई में आता है बेटा। ओके, सपोज एक तो सब 4 तो पेयर करके दे देगा, डबल करके, तुमको क्या पूछेगा? Which of the following pair is an example of functional isomer? ध्यान में रखना, NCERT related है, very important. ओके, सो मैंने क्या बोला है? When two compounds, when two organic compounds having क्या बोला है? Same molecular formula, but they differ in the nature of their functional group. ध्यान में रखना, nature of the functional. For example देखो, अल्कोहल एंड ईथर, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है बेटा। अल्कोहल का तुम जानते हो, देखो फॉर्मूला तुम्हारा सेम है, C4H10A, आइए समझ में? सो देखो, कहीं पर तुमको अगर अल्कोहल मिल गया, एंड तुम याद रखना, अल्कोहल का हमेशा जो फंक्शनल आइसोमर होता है बेटा, वो होगा तुम्हारा क्या है? ईथर। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या देखो? C4H10O। सो उसको मैंने क्या लिखा? देखो अल्कोहल फार्मूला, अल्कोहल का जितना देखो OH हियर, तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। लेकिन उसी को मैंने कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? ईथर फॉर्म में। देखो ROR, इसका नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मुझे रिपीट नहीं करना है। आईपीएस में जो नए आए हो, वो आईपीएस का वीडियो आप वॉच करो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो देखो अल्कोहल एंड ईथर बोथ है क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स, पूरा क्लियर। उसके बाद और क्या क्या होगा? देखो एल्डिहाइड, कीटोन एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल, यही तुम्हारा ये जो वेरिएशन आता है बेटा, इसको तुमको पूछेगा जेईई यानी नीट में, क्लियर? देखो एल्डिहाइड के साथ क्या क्या फंक्शनल आइसोमर हो सकता है? देखो एल्डिहाइड के साथ कीटोन हो सकता है, नहीं तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ध्यान में रखना बेटा, सिंपली अल्कोहल मतलब OH ग्रुप लगेगा। अगर अनसैचुरेटेड अल्कोहल बोल दिया तुमको, सो एक तो डबल बॉन्ड रहेगा, आएगा समझ में? नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, पूरा क्लियर? देखो मेरा फॉर्मूला क्या है? C3H6O, C3H6O। मुझे तो यहीं पे मालूम चल रहा है कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड जो अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, वो तुम्हारा फंक्शनल आइसोमर है। सो देखो अल्कोहल को इसी फॉर्म में लिखने, देखो एल्डिहाइड ये वाला CH3CH2CHO, प्रोपियोन एल्डिहाइड। उसको हम कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एसीटोन। उसके बाद उसको देखो अनसैचुरेटेड, ये देखो ये जो पॉइंट है, ये भी तुम्हारा है। देखो ये जो ग्रुप CH2CH&O, ये बेटा इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर। क्या बोलते हैं रे? साइक्लिक ईथर, जिसका नाम क्या है? इपोक्सी। याद रखना बेटा, ये जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, इसको क्या बोलेगा? इपोक्सी, पूरा क्लियर? उसके बाद देखो अनसैचुरेटेड अल्कोहल, जो अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, उसको अदरवाइज यू कैन से व्हाट? एलील अल्कोहल। देखो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है एंड OH ग्रुप है, आएगा समझ में? सो अभी तक अल्कोहल ईथर चल रहा था, उसके बाद देखो एल्डिहाइड, कीटोन एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल। उसके बाद देखो और कौन कौन सा तुम्हारा फंक्शनल आइसोमर कंपाउंड हो सकता है? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल मतलब बेटा तुम जानते हो, कार्बोनिल मतलब तुम्हारा एल्डिहाइड हो सकता है, नहीं तो कीटोन हो सकता है।
उसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब एक तो OH ग्रुप लगेगा। देखो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हारा कभी भी चेंज नहीं होगा, C3H6O2। देखो वेरिएशन देखो, जब सिंगल O था बेटा, सिंगल O था, क्या क्या हो रहा था, देखो अल्कोहल हो रहा था, ईथर हो रहा था और एल्डिहाइड हो रहा था, कीटोन भी हो रहा था। लेकिन अगर डबल O2 है मतलब ऑक्सीजन 2 है, तो क्या क्या हो सकता है, वो एसिड, ईस्टर एंड हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। पूरा क्लियर। देखो C3H6O2 को हम क्या लिखे, एसिड फॉर्म लिखे तो प्रोपानोइक एसिड, कीट ईस्टर, ये देखो ये ईस्टर पर, ईस्टर का तुम जानते हो सफिक्स क्या है, अल्काइल अल्कानोइड है बात समझ में। सो CH3COCH3, सो इसका नाम क्या है, मिथाइल एसीटेट। उसके बाद देखो ब्रांच फॉर्म में लिखा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानॉल, मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। देखो ध्यान में देखना, हाइड्रोक्सी मतलब ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सी, ये पार्ट बेटा हो गया हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। सो इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। सो ये सब तुम्हारा किसमें आ गया रे, मतलब फंक्शनल आइसोमरिज्म में। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है एग्जांपल जो कि तुम्हारा जेई में आता है। देखो अल्काइन्स एंड अल्काडाइएन्स। अल्काइन मतलब तुम जानते हो कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। देखो मेरा फॉर्मूला कौन सा है, C4H6, ध्यान में रखना, C4H6 मतलब मैं 4 तो कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड देके लिखा। सो अल्काइन भी अल्काइन एंड अल्काडाइएनी, डाइएनी मतलब मैं आईपीएस में बोल चुका हूँ, 2 था अगर डबल बॉन्ड रहा बेटा तो कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, डाइएनी। सिंगल रहा तो ईएनी, 2 तो डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या बोलेंगे, डाइएनी। सो ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड एंड 2 तो डबल बॉन्ड कंपाउंड, वो क्या होता है तुम्हारा फंक्शनल आइसोमर्स। उसके बाद और क्या एग्जांपल देखो, सियानाइड एंड आइसोसियानाइड। देखो CN ग्रुप लगेगा तो बोलेंगे हम सियानाइड, अगर NC ग्रुप लगा बेटा उसको क्या बोलेंगे, आइसोसियानाइड। जहां पर तुम देखोगे कि सियानाइड के साथ तुम्हारा कौन सा पेयर मैच हो रहा है तुम्हारा फंक्शनल आइसोमरिज्म के लिए, याद रखना CNNC, आंख बंद करके लिख देने का। देखो CH3, देखो फॉर्मूला क्या है, C2H3N, फॉर्मूला दोनों का सेम है बेटा, लेकिन जब CN फॉर्मूला लिखेंगे तो उसको बोलेंगे मिथाइल सियानाइड, जब NC फॉर्मूला लिखेंगे क्या लिखा है, मिथाइल आइसोसियानाइड। आएगा समझ में। सो ये हो गया तुम्हारा टोटली फंक्शनल आइसोमर्स, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स के लिए। सेकंड तुम्हारा रिंग चेन आइसोमरिज्म, जो तुम्हारा नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है वो तुम्हारा रिंग चेन आइसोमरिज्म। तुम बेटा ध्यान रखना, ये एक पेक्युलियर टाइप का आइसोमरिज्म होता है। देखो रिंग चेन तुम यहीं से पकड़ लोगे, मतलब स्ट्रेट चेन में रहेगा उसको मैं क्लोज चेन कर दूंगा, क्या बोला मैं, स्ट्रेट चेन में रहेगा मैं इसको क्लोज कर दूंगा। देखो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। देखो फॉर एग्जांपल देखो C3H6, मतलब अगर मैं स्ट्रेट चेन में लिखा उसका नाम क्या है, prop1EN, मतलब ये जो आइसोमरिज्म है बेटा यहाँ पर तुम्हारा कार्बन का लिंकिंग में चेंज होगा। ओके देखो ये जो रिंग चेन आइसोमरिज्म है, रिंग चेन में क्या लिखा, मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं वीडियो बात शुरू करोगे तो नीचे जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना ध्यान में। ओके here there is difference in carbon linking, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कैसे बन रहे। देखो ये स्ट्रेट चेन में रखा, लेकिन देखो ये prop1EN एंड देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा, देखो कितना कार्बन है, 1 2 3, हाइड्रोजन कितना है, 3 4 5 6। ओके सो उसको हम क्या करेंगे, देखो उसको मैं साइक्लिक फॉर्म में लिख दिया, साइक्लोप्रोपेन। मतलब देखो ये प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन बोथ आर व्हाट आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, एक तो चेन एक तो रिंग, अगर समझ में। उसके बाद देखो C4H8 मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 ब्यूटेन, मतलब अल्किन एंड साइक्लोब्यूटेन। देखो ये हो गया 1 ब्यूटेन, ये हो गया हमारा क्या है, साइक्लोब्यूटेन। और उसके देखो साइक्लोब्यूटेन को फिर मैंने ब्रांच कर दिया, देखो 4 तो कार्बन था मैंने 3 तो रखा, 1 तो मैंने ब्रांच कर दिया, मतलब मिथाइल में कर दिया। आराम से पूरा क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल को बेटा अच्छे से तुम नोट करके रखो, यहीं से तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम में आता है कौन कौन सा पेयर के साथ किसका रिलेशन है, कौन सा आइसोमर, पूरा क्लियर। ओके सो तुम्हारा नेक्स्ट आइसोमरिज्म है तुम्हारा मेटामेरिज्म। ओके सो मेटामेरिज्म का मतलब क्या है बेटा, मेटामेरिज्म मतलब सेम, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा तुम्हारा अलग अलग कंपाउंड का सेम है, इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम, इन दोनों का भी सेम, लेकिन
मेटा तुमको एग्जाम में क्या पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर मेटामर्स। इजी है। देखो तुमको क्या करना, देखो सेम क्या लिखेंगे हम, दोनों कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट दे डिफर in the nature, they differ in the nature of only alkyl group, nature of alkyl group on both side of polyvalent, both side of the polyvalent atom, पूरा क्लियर। ओके, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा दोनों का सेम रहेगा, मेटामॉर्फिज्म में वही हर कोई आइसोमर्फिज्म में, मैंने बोला आपको स्ट्रक्चरल में, क्लियर। सो अभी हम देखेंगे मेटामॉर्फिज्म का डिफरेंस है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन द नेचर ऑफ कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ध्यान रखना बेटा, ऑन बोथ साइड द पॉलीवैलेंट एटम। देखो फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, देखो C4H10O, सो मैंने इसको ईथर फॉर्म में लिखा, डाई इथाइल ईथर। देखो ये जो इथर मैंने लिखा, लेफ्ट साइड में इथाइल ग्रुप है, राइट साइड में भी इथाइल ग्रुप, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। मैं क्या करूंगा, इधर से नहीं तो इधर से एक तो अल्काइल ग्रुप को शिफ्ट कर दूंगा दूसरे साइड। सो देखो इधर 2 कार्बन था बेटा, सो अभी एक कार्बन मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब कितना हो गया, ये 2 था, अभी 3 हो गया, C3H7O। इधर एक तो कार्बन है, मतलब कौन सा कार्बन है, मिथाइल। देखो नाम चेंज हो गया, डाई इथाइल ईथर, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ये हो गया मिथाइल, ये हो गया हमारा प्रोपाइल बेटा। ये कौन सा कंपाउंड है, ROR, मतलब ईथर कंपाउंड। आई बात समझ में, चलो और एक देखो C5H10O, देखो इसको मैंने लिखा डाई इथाइल कीटोन। कौन, बिकॉज ये तुम्हारा कीटोनिक ग्रुप है, ये तो ईथर था, ये कीटोनिक ग्रुप है, सो कीटोन में भी मेटाबॉलिज्म दिखा, कैसे दिखाएगा, देखो लीनियर कीटोन, देखो C तो इथाइल ग्रुप है। मैंने अभी क्या किया, एक तो कार्बन को इधर मैंने शिफ्ट कर दिया। सिंपली तुमको किसको शिफ्ट करना है बेटा, देखो कौन सा ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप को शिफ्ट करना है। तुम बोले सर आप हमेशा दाहिने तरफ से करते हो, अरे मैंने यहाँ से यहाँ लिया, तुम इधर से इधर लो ना, सेम तो कंपाउंड रहेगा, चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ओके, सो देखो डाई इथाइल कीटोन, एक तो मैं कार्बन शिफ्ट कर देना तो क्या हो गया, इधर हो गया मिथाइल, इधर बेटा क्या हो गया प्रोपाइल। सो क्या लिखेंगे, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ओके, उसके बाद और कौन कंपाउंड देगा तुमको मेटामर्स, देखो अमीन, एन है, मतलब एन आ गया, मतलब एटम है, ये कौन सा कंपाउंड को इंडिकेट करेगा, अमीन को। ओके, सो देखो C4, देखो C2H5 C2 है, क्या लिखा मैंने उसको, डाई इथाइल अमीन, डाई इथाइल मतलब 2 ठो इथाइल ग्रुप है, NH ग्रुप के साथ लगा हुआ है, सो इसको क्या बोलेंगे, डाई इथाइल अमीन। मैंने फिर वही किया, एक तो कार्बन को इधर से इधर मैंने शिफ्ट कर दिया, तो इधर एक तो कार्बन बच गया, इधर 3 हो जाएगा, सो C3H7 NHCH3। सो इसका नाम क्या है, डाई इथाइल अमीन, इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल अमीन। आएगा समझ में। सो मैंने टोटल आइसोमरिज्म को पार्ट कर दिया है। देखो ये तुम्हारा स्ट्रक्चरल का ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा आइसोमरिज्म है, जो कि तुम्हारा नीट जे में आता है बेटा, उसको क्या बोलेगा हम, टॉप्टोमेरिज्म, जो कि इट इज ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ओके, सो टॉप्टोमेरिज्म के लिए बेटा उसका थ्योरी एंड क्वेश्चन हम एक वीडियो पूरा ले लेंगे, आइडिया समझ में। उसके बाद हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, उसके बाद हमारा ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म, उसके बाद खत्म कर देंगे, पूरा क्लियर। सो आप वीडियो वर्क करते रहिए एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा अबाउट व्हाट है, टॉप्टोमेरिज्म। आप वीडियो को अच्छे से वॉच करो, बस जो नए आए हो उसको अच्छे से देखो, नोट बनाओ, अगर कुछ डाउट बना तो कमेंट करो। चलो ऑल द बेस्ट।